खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज बात कानून व्यवस्था को लेकर के करेंगे। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दे रही है और विशेष सत्र बुलाने की मांग तक की जा रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। इसी बीच रोहतक के महम से इस तरह की जानकारी भी सामने आई, इस तरह का मामला सामने आया कि एक विधायक के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर महाभारत में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार को घेरा और इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हुड्डा का कहना है कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। सीएम ने कहा कि जब भी सदन में चर्चा का मौका मिलता है, कांग्रेस के नेता बीच में ही सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में आज हरियाणा में स्थिति कहीं बेहतर है। इतना क्राइम जो है, हाँ, रोज के एवरेज जो है 3 मतलब मर्डर, 4 बलात्कार है, 3 ऐसे कुछ है। हर हिसाब में क्राइम बढ़ा है और इसी वास्ते मैं हरियाणा सरकार को कहता हूं कि जो कह रहे हैं भाई ठीक है, बहुत अच्छे हालात हैं, स्पेशल सेशन बुलाएं क्राइम सिर्फ कानून व्यवस्था पे और खुल जाएगी, तुरंत बुलाएं, सिर्फ कानून व्यवस्था की डिस्कशन रख लें। क्या परिस्थिति है आज कानून व्यवस्था? नहीं, कांग्रेस के समय में कभी इतना क्राइम कभी नहीं हुआ। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वही अभी हाल ही के दिनों की बात करें तो हरियाणा पुलिस के द्वारा लगातार मुठभेड़ कर बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो रही है। प्रदेश में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है तो सरकार भी जवाबी हमले कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था का मुद्दा अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये विवाद और कितना तूल पकड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए अपने महाभारत के मुद्दे पर वापस लौटेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के हम बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उसी को लेकर के विपक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है और वास्तव में जो हकीकत है वो किस तरह की है, उसी को लेकर के चर्चा संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ मौजूद हैं और नवीन केडिया जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में संदीप हिंदुस्तानी जी आप ही से करूंगा। जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है कानून व्यवस्था को लेकर के, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जमीनी हालात भी आपको मालूम ही है किस तरह से सरेआम गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, गैंगवार्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि विधायकों के दफ्तरों पर फायरिंग का जो मामला सामने आया उससे कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति नजर आ रही है। नमस्कार विजेंद्र जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम कर रही है। पुलिस को भी फ्री हैंड दिया गया है। अभी आपने भी सुनाया माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी गैंगस्टर हैं, कोई भी अपराधी हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वेकेंट गर्ग करके एक कुख्यात अपराधी, उसको जर्जिया से लेके आया गया था
जिस पे लगभग 34 के आसपास आपराधिक मुकदमे हैं, वो दर्ज है। अभी आपने पिछले महीने देखा होगा कि पंचकुला में किसी व्यापारी के साथ कोई घटना घटी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका एनकाउंटर करने का काम किया। हमारी सरकार ने, जब से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, आपने देखा होगा पिछले वर्ष ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 1500 के आसपास कुख्यात अपराधियों को जेल की सलाखों में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो सरकार की तरफ से किसी भी अपराधी को, अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं उनको, उसी गैंगस्टर हैं उनको कोई ढील नहीं दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो या तो हरियाणा छोड़ दे या शमशान घाट में जाने को तैयार रहें। जिस प्रकार से आपने एक जिक्र किया कि कल रात को रोहतक में एक घटना घटी जी, तो आप देखिए अपराधी किस तरीके के हैं। रात का समय था, 1 बजे का समय था, वहां पे कोई नहीं था, लेकिन ये लोग सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि सरकार की तरफ से इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि उनका भी एनकाउंटर होगा। जी, नवीन केडिया जी, किस तरह से देखा जाए सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के आप लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। चाहे विदेशों में बैठे हुए हैं अपराधी, उनको भी लाया जा रहा है, चाहे प्रदेश में अगर कोई दहशत फैलाने का काम करता है तो उसको भी लगातार पकड़ा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है या फिर एनकाउंटर हो रहा है। नमस्कार आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको, नवीन मेरे तरफ से सबको नमस्कार। देखिएगा, हरियाणा की हालात जो है, आज हरियाणा किस स्थिति में है, हत्या, लूटपाट, रंगदारी, गैंगवार, संगठित अपराध, महिलाओं के अत्याचार, ये इतनी तादाद में बढ़ चुके हैं कि आज हालात ये है कि पुलिस स्टेशन के साथ में विधायक के ऑफिस पर गोलियां चलाना और बेखौफ होकर के चले जाना। मेरा भी साथी प्रवक्ता ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। विषय ये नहीं है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, विषय ये है कि उनके मन में किसी तरह का कोई खौफ ना, तो उनको विधायक का खौफ, 90 आदमी हरियाणा में 2.5 करोड़ का प्रतिनिधित्व 90 आदमी कर रहे हैं। दूसरा, उनको इस बात का भी खौफ नहीं कि साथ में थाना है। तो ये जो भय मुक्त अपराधी घूम रहे हैं और जनता भय युक्त होकर के दब रही है। आपको मैं तौर पे बताता हूँ, हमारा जो शिक्षा का इलाका है बड़ा शांत इलाका है, और उस शांत इलाके में भी आजकल टेलीफोन आने लग गए भी 5 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, चोटी के फोन आने शुरू हुए। जबकि पूरे हरियाणा में सबसे शांत इलाका अगर कोई था तो वो सिरसा का इलाका था। और दूसरी बात, पंजाब के साथ लगता है, और आजकल हमारे सीएम भी पंजाब में बहुत जाते हैं। जैसे उड़ता हुआ पंजाब का नाम था, वैसे उड़ता हुआ हरियाणा भी होता जा रहा है। विशेष करके हमारा सिरसा नशे की इतनी चपेट में आ गया, पता नहीं सीएम साहब वहां जाके नशा बंद कराने की बात कर रहे हैं या नशा को यहाँ प्लान करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा की हालात जो है, और भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो कोई दफ्तर पहले काम करके खाने का मतलब भ्रष्टाचार है। पैसे लगेंगे, चाहे एप्लीकेशन देने जाओ, राजीनामा करने जाओ तो कहते हैं राजी तुम दोनों तो हो, नामा कहाँ है। लेकिन आज वो पुलिस महकमा तो नहीं, बहुत पीछे चला गया। आप नगर पुलिस में चले जाओ, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग परेशान है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। भाजपा के नेता की भी कोई अवसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हालात है हरियाणा के, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप भी हरियाणा के ही है, एंकर भी हरियाणा, आप भी हरियाणा के हो और हमारे साथी भी हरियाणा के। आप सच्चाई से वाकफ हो, हरियाणा को अपना है, इसी धरती में हम सब लोग मिलकर के पैदा हुए हैं, और इसी के उत्थान की बात अगर हम करें तो ये बड़ा जरूरी है
भ्रष्टाचार को रोकना, और ये कानून व्यवस्था अगर शिष्ट नहीं होगी, अगर इसका कानून का भय ना हो, अगर पुलिस फैसले का भय अगर जैसे हालात है, अरे इनकाउंटर सब करोगे ना, उनके ऊपर भय पैदा करोगे, तो ये हालात। ठीक है केडी साहब, लेकिन ओंकार जी, जिस तरह की स्थिति अब बनी हुई फिलहाल नजर आ रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। अपराधियों को चाहे विदेशों से डिपोर्ट करने की बात हो वो भी हो रहा है, चाहे प्रदेश में उनको की धरपकड़ की बात हो वो भी किए जा रहे हैं। अपराध को लगातार ट्रैक करके उस पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन अपराधियों में खौफ का ना होना, जिस तरह से बेखौफ होकर के कहीं ना कहीं आपराधिक वारदातों को अंजाम दी जा रही है, उससे क्या प्रतीत होता है, क्या लग रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही? जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता के कार्यालय पर रात को हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। रात के 2 बजे हमला हुआ, मैं मानता हूँ वहां पे कोई नहीं था और ना ही होगा। रात के 2 बजे कौन होगा? ये दहशत फैलाने के लिए काम किया गया। लेकिन मेरा एक प्रश्न तो है बीजेपी के प्रवक्ता से जी, कि रात के समय गलियां और सड़कें बिल्कुल साफ और सुननी होती, पुलिस की 112 नंबर भी पर्याप्त मात्रा में है। क्या अपराधी गोलियां चला के चले गए, पुलिस को कोई पता नहीं लगा? अब दिन में या शाम में तो रश होता है बाजारों में, अपराधी बचकर निकल सकता है, लेकिन रात में तो कोई है ही नहीं। पुलिस आराम से उनको कवर कर सकती है। मैं मानता हूं पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, बयानबाजी देकर चले जाते हैं। और आज तो मेरे भाई संदीप हिंदुस्तानी ने कमाल ही कर दिया, एक नई लाइन जोड़ दी। सबसे पहले जब अनिल विज गृह मंत्री बने, उन्होंने कहा था कि अपराधी या अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, लेकिन छोड़ा किसी ने नहीं, ना अपराध ना हरियाणा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा अपराधी या अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और पाकिस्तान के लिए कहते हैं, जब पंजाब में मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि जब पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पंजाब के सारे अपराधी पाकिस्तान चले जाएंगे। भाई आज हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, क्या हरियाणा के अपराधी पाकिस्तान नहीं भेज सकते आप? है कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी तकनीक है जो पंजाब पे लागू होती है और हरियाणा पे लागू नहीं होती? और आज मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने कहा अपराधी या अपराध छोड़ दें या शमशान घाट जाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं इनसे ये विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, अभी तक कितनों को पहुंचाया शमशान घाट? जिनके गोली लगी पैर में लगी, इनकाउंटर किया। पहले तो कानून की नजर में इनकाउंटर नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, अगर कोई अपराधी भाग रहा है तो उसको गोली मारी जा सकती है। और बहुत बेशर्मी से ये लोग लगातार इनकाउंटर की बात करते हैं। भाई कानून की नजर में इनकाउंटर कुछ नहीं है। आप ठीक है अपराधी पकड़िए, वो भाग रहा है, उसको गोली मारिए, फिर गोली पैर में क्यों मार रहे? सीधा सीने पे मारिए ना, खत्म कीजिए कहानी को। क्यों अपराधी बार बार ऐसा काम करते हैं? आज अपराधी ना तो सरकार से डर रहे हैं ना पुलिस से डर रहे हैं। और पुलिस की व्यवस्था मैं बताना चाहता हूँ। ओंकार जी, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही हो, चाहे आप कह रहे हो। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखना चाहता कि एनकाउंटर, क्योंकि कानून की नजर में यह है कि पहले जो भी अपराधी है, आरोपी है, उसको पकड़ा जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए और वहां जो भी न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत उसको सजा दिलवाई जाए। ये कोई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है कि वो फैसला करेंगे या सीधे गोली मारेंगे, इस तरह से हर किसी को गोली मारेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी इससे और भी ज्यादा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ है। अगर पुलिस पर कोई फायरिंग करता है तो पुलिस को पूरा राइट है उस पर वापस फायर करने का, उसको गिरफ्तार करने का। लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब किसी को ऐसे ही थोड़ा ही मार देंगे, कोई प्रक्रिया तो होगी ना सर। अगर अपराध उस पर साबित ही नहीं होगा तो ऐसे कैसे उसको ये सजा दी जा सकती है? वही तो मैं जितेंद्र जी कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं जी। मैंने भी तो यही बोला कि कानून की नजर में इनकाउंटर का नाम कुछ नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप दो तरफा बातें कर रहे हो ना सर जी। सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर कोई अपराधी भाग रहा है और मुठभेड़, मैंने भी तो यही बोला जो आपने बोला। जी जी जी, मैंने बोला कि अगर कोई अपराधी आपके चुंगल से भाग रहा है, मुठभेड़ हो रही है, तो आप पैर में गोली क्यों मार रहे हो? फिर पैर में गोली मारने का क्या मतलब है? ना ही मारो फिर।
फिर अगर आपने अपराध ही खत्म करना है तो उस समय अगर आपके पास कानूनी मुठभेड़ है, उस समय आपके पास हथियार है, और कानून हमारे को ये कहता है कि हम इनकाउंटर तो नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपकी पुलिस सेल्फ डिफेंस में पैर में क्यों गोली मार रही है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो पैर में दूसरी गोली बात, मार के अगर उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर सजा दिलाने का काम पुलिस कर रही है तो उससे फिर आपत्ति ये ना कहें, हाँ। फिर ये इस चीज का बढ़ावा ना ले कि हाँ। हम इनकाउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। एक बात कह के समाप्त करूंगा बस मैं, फिर दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना। बार बार इनकाउंटर का नाम हम तो नहीं ले रहे जी, बीजेपी के प्रवक्ता ही ले रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं अपराधी अपराध छोड़ दे या शमशान घाट जाने के लिए तैयार रहे। इनको कहना चाहिए अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं कानून की प्रक्रिया के अनुसार इनको सजा दिलाई जाएगी। कानून की बात करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 2 महीने पहले विधानसभा का सत्र था, हमारे विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी ने सरकार से पुलिस की परिस्थिति पूछी थी कि कितने पद खाली हैं। जितेंद्र जी हैरान रह जाओगे, सरकार का लिखित जवाब है 25,000 से अधिक पुलिस के पद खाली हैं। ये पद क्यों नहीं भरे जाते? होमगार्ड से काम लिया जा रहा है, टेम्परेरी होमगार्ड से पुलिस थानों में काम लिया जा रहा है, और कई थाने कई चौकियां ऐसी हैं जहां पे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, इनके अलावा 1 या 2 कर्मचारी है, बाकी सारे होमगार्ड के हैं। अगर आप पुलिस की भर्ती ही पूरी नहीं करोगे, पुलिस को प्रशिक्षण नहीं दोगे, पुलिस को आधुनिक हथियार नहीं दोगे, तो देखिए जो गैंगस्टर हैं उनके पास तो पूरी सूचना प्रणाली भी दुरुस्त है और हथियार भी पूरे दुरुस्त है। आपकी पुलिस कहीं ना कहीं फेल साबित हो सकती है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि फेल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा साबित हो सकती हाँ है। बिल्कुल। अगर इसलिए पुलिस की आधुनिकता proper में वसंत से अगर पिछड़ जाएंगे तो बिल्कुल पीछे होंगे, इसमें कोई एक बात कह के खत्म करूंगा। एक बात जी, देखिए, मेरी नजर में पुलिस के 18,000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनकी फाइलें एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग पड़ी है, उनकी प्रमोशन की या और कोई उनकी ग्रीवेंसेस की। जब चौटाला साहब की सरकार थी, पुलिस की फाइल उसी दिन क्लियर हो जाती थी। आज पुलिस वालों की फाइल, कानून के रखवालों की फाइल अगर पेंडिंग पड़ी है अपने न्याय पाने के लिए, अपनी पदोन्नति पाने के लिए या अपना रिवार्ड पाने के लिए, तो ये दुखदायी है। मेरी बेनती है बीजेपी के प्रवक्ता से भी और सरकार से भी, पुलिस की जितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं सरकार के पास, वो तुरंत निपटाई जाए ताकि पुलिस में उत्साह बने। ठीक है संदीप जी, कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, अपराधी पूरी तरह से भयमुक्त दिखाई दे रहे हैं। भले ही पुलिस उनके पीछे से फिर कार्रवाई करती हुई नजर आती है 1-2 दिन बाद या कुछ दिनों बाद, अगर उन अपराधियों को ट्रेस करके पकड़ भी लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपराधी बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। और अगर थाने के सामने कोई ऑफिस है किसी विधायक का और वहां पर इस तरह की वारदात होती है, तो सवाल और भी ज्यादा यहाँ पर गहराता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को लेकर के भी जो सवाल हैं कि शायद थानों में पूरी संख्या में पुलिस कर्मी नहीं है, क्या इस वजह से ये घटना घटी है, या फिर क्या वजह है जो कानून का खौफ बिल्कुल भी अपराधियों में नजर नहीं आ रहा? देखिए तेंदर जी, आपने एक कहावत है वो सुनी भी होगी कि दीपक है वो बुझने से पहले फटफड़ाता है। तो वही चीज अभी आपको अपराधियों में भी नजर आने लगी होगी कि रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे जाके जिस कार्यालय में कोई लोग नहीं है वहां पे जाके गोलीबारी करना, ये क्या बताता है? ये वही चीज दिखा रहा है कि दिन में तो कुछ कर नहीं पाते और जब ये करते हैं तो इनका एनकाउंटर होता है। अब इनेलो के प्रवक्ता ने उठाया कि एनकाउंटर क्यों किया जाता है, तो इनकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी। जब कोई इस तरीके के अपराधी अपराध करते हैं, ओंकार जी ठीक है सर, आपने जो कहा, जो रंगदारी ओंकार जी आपने जो कहा वो सबने सुना है, उसको आप इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? अगर उनको अपनी बात करने लगे, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त हैं, जो पुलिस जब उनको पकड़ने जाती है तो पुलिस पे भी फायरिंग करते हैं, तो क्या इनेलो के हिसाब से उन अपराधियों की आरती उतारी जाए? क्या उनके ऊपर गोली नहीं मारी जाएगी? वो तो कह रहे हैं सीने में मारिए ना, पैर में क्यों मारते हैं? पैरों में भी मारी जाएगी, सीने में भी मारी जाएगी और उसके माथे में भी मारी जाएगी, उसके माथे में मारी जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से वही मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले आप 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सरकार की तरफ से इन कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए, इन गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था।
पूरे 3 महीने के आसपास ऑपरेशन चला लेकिन था। उसके ऑपरेशन बावजूद भी क्रैकडाउन के माध्यम से लेकिन 1500 संदीप जी के आसपास अपराधी पकड़े भी गए। संदीप जी, अगर इतनी बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए तो क्या वो छुट करके बाहर आ गए तब इस तरह की वारदातें नहीं, कर रहे हैं? बिल्कुल छूट करके बाहर नहीं आए। लेकिन मैं आपको हितेंद्र जी बताना चाह रहा हूं कि जो भी लोग हैं जो हरियाणा की शांति भंग करना चाहते हैं, जो भय का माहौल बनाना चाहते हैं, वो अभी फड़फड़ा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि वो जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो अधमरे हैं। इस तरीके की वो हरकतें करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस पे सवालिया निशान उठा रहे थे। सरकार की तरफ से भी पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है और पुलिस को बिल्कुल आधुनिक उपकरणों के साथ लैस किया गया है। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के उनके पास वेपन्स हैं। तो पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है उनको पकड़ने के लिए भी। ऐसा नहीं कि आपने 112 पे फोन किया और फिर पुलिस नहीं आई। विद इन 7 to 8 मिनट्स के अंदर पुलिस वहां पे पहुंचती है और जो भी उस समय पे कार्रवाई होती है। कल की जो घटना घटी है रात के 2 बजे, पुलिस आई है और उसके ऊपर जो भी वहां से तथ्य जुटाए जा सकते, जो भी साक्ष्य जुटाए जा सकते, पुलिस उसमें लगी हुई है और जल्दी उसका परिणाम भी आपको सामने देखने को मिलेगा। ठीक है केडिया साहब, क्या वाकई अपराधी फड़फड़ा रहे हैं? अब जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लो फड़फड़ाने लगती है, क्या वैसी स्थिति नजर आ रही है? क्या इसीलिए इस तरह से अपराध घट रहे हैं? जी, हमारे साथी भाई है, ये मन को बहलाने का एक सुकून देने का साधन है। अपराधियों की आपने देखिए रात को अंधेरे की बात कर रही है। अरे पुलिस थाना भी तो साथ में है, क्या वहाँ पुलिस के कोई जवान नहीं संतरी खड़ा था? कोई उनको इस बात का भय नहीं था भी पुलिस के जवान भी तो जाग रहे होंगे। चलो दफ्तर में तो कोई नहीं था होगा, लेकिन वहां भी दो कर्मचारी थे जो भाग करके जान बचाई है अपनी। तो ये हिंदुस्तानी जी जो ये बात कह रहे हैं, ये आप लिपापोती मत करिए। आज हरियाणा में अपराधियों का प्रभाव है, सरकार का प्रभाव नहीं है। जनता भय से दबी हुई है, इनको चुपचाप दोषी मानते हैं। अभी आंसी के अंदर एक व्यापारी अग्रवाल समाज का वहां से भी टोके फकड़ आ गया, उससे दोषी मानी गई थी। फकड़बाज आने के बाद उसने अपनी दुकान खोली, उसको अपराधियों ने आकर के फकड़बाज में गोली चलाई उसके ऊपर। अभी कुछ तो पहले की बात है। इतने ज्यादा को स्वतंत्रता है, अब तो अपराधियों की हालात है कि जेल में बैठे हैं और टेलीफोन करके कहते हैं ये कारनामा मैंने किया है और ये शाम तक ये काम मेरा कर देना, वरना अपना हिसाब लगा लेना। और इतनी वजह से जिनके पास है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और उनके साथ क्या है? ये रोहतक की बात हुई, इससे पहले भी धरती विधायक को आई थी, हमारे शिक्षक के विधायक को, वो भी निकलिया था। लेकिन ये जो विषय है ये हम सबका विषय है। लेकिन इस समय जो हालात है वो अपराधी इतने मुक्ति वाले और वो हर शहर के अंदर किया कारण इसी तरह ये जो केडिया साहब, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। आप जो कहना चाह रहे हैं सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, अगर समय रहते आपसे जुड़ पाए और सही तरीके से इस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक कर पाए तो। लेकिन ओंकार जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई ये लिपापोती है? जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अब ये दीपक की लो जिस तरह से फड़फड़ाती है, वैसी स्थिति है अपराधियों में अपनी दहशत फैलाने के लिए, अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि अभी तक ना किसी ने जिम्मेदारी ली है, इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई कि किसी ने जिम्मेदारी ली हो और फायरिंग की गई, ना ही किसी ने कोई थ्रेट कॉल किया, ना ही कोई धमकी। जितेंद्र जी, सत्ता पक्ष चाहे कुछ भी कहे, आज की परिस्थितियां ये है कि अपराधी बेखौफ है, उनके हौसले बुलंद है। हम में से तो किसी ने उनको फड़फड़ाते हुए देखा नहीं। आपने देखा है जितेंद्र जी तो आप बता देना। हाँ, मेरे भाई ने जरूर देखा होगा फड़फड़ाते हुए, और कैसे फड़फड़ाते हैं हमें तो मालूम नहीं, इनको पता होगा। बाकी मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने इनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। अपराधी के साथ आप अपराध के अनुसार कार्य कीजिए, जो आपके दिल में आता है वो उससे व्यवहार कीजिए। जितेंद्र जी, आपने जरूर कहा था कि कानून की प्रक्रिया के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रश्न उठा रहा हूं पैर पे गोली क्यों मारे। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं जब मौका मिले तो छाती पे मारो,
पंगे ही खत्म करो, कुछ अपराध तो कम होंगे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की कार्य प्रणाली गलत है, मैं तो ये कह रहा हूं अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस की कार्य प्रणाली ठीक है, लेकिन पुलिस की स्टाफ की कमी है। 25,000 पोस्टें खाली हैं। हिंदुस्तानी जी आप डाटा देख लो, आपका ही डाटा है, मेरा दिया हुआ डाटा नहीं है। और वो हरियाणा में पोस्टें खाली क्यों हैं? जबकि एक तरफ ये कहते हैं हमने 2 लाख नौकरियां दे दी, और मेरा तो सिंपल सा सवाल रहता, 12 साल से तुम्हारी सरकार है, 12 साल में रिटायर भी तो हुए होंगे, 2 लाख से ऊपर तो रिटायर होंगे, आपने 2 लाख नौकरियां दे दी। विधानसभा चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे, आज भी 25,000 पुलिस के पद खाली हैं। आप इनको भरते क्यों नहीं? किसी से इजाजत लेनी है तो ले लो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं मेरे को चपरासी के ट्रांसफर करने की भी इजाजत नहीं है, शक्ति नहीं है। लेकिन कम से कम प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के हित के लिए, नागरिकों के जान की सुरक्षा के लिए आप पुलिस की प्रॉपर भर्ती कीजिए। पुलिस की पोस्टें खाली नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं नए थाने खोल दिए, महिला थाने खोल दिए, अरे भाई पुलिस की पोस्टें तो खाली पड़ी है। आज बहुत से थाने चौकी में पुलिस के नफरी हैं जो बहुत कम है, अपराध रोकने में दिक्कत आती है, आप मानो या ना मानो। हाँ, आपने कहां फड़फड़ाते हुए अपराधियों को देखा वो जरूर बताना। तकरीबन 3 साल हो गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी की सरेआम हत्या हुई थी, आज तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी अभी भी बाहर हैं। इनसे ये भी पूछ के बता देना, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हितेंद्र जी, कि नफे सिंह राठी हत्याकांड के दोषियों को कब गिरफ्तार करोगे और क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, ये भी पूछ लेना। आप कड़ी से कड़ी सजा दो, हमें कोई इतराज नहीं है, हम किसी अपराधी के साथ नहीं है। ठीक है, आखिरी जवाब संदीप हिंदुस्तानी जी से लूं, उससे पहले एक बार फिर से केडिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। केडिया साहब अपनी बात पूरी कीजिए सर, थोड़ा कम शब्द। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हरियाणा की जो हालात है, अगर उसको ठीक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है नौजवानों को रोजगार देना, उनको काम पे लगाना। जब तक आप नौजवानों को रोजगार नहीं दोगे, ना तो इस नशे से मुक्ति मिल सकती है हरियाणा को, ना इस भ्रष्टाचार से मिल सकती, और ना ही प्रशासन को इस अराजकता के माहौल से मिल सकती। तो आपके पास जब 25,000 पुलिस महकमे में पद खाली पड़े हैं और लगभग 12,000 वोट नगर परिषदों में खाली पड़े हैं, अगर पूरे हरियाणा के सरकारी महकमे की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर 1 लाख बच्चों को रोजगार मिल जाएगा तो हमारा हरियाणा जो उड़ती हुई चिड़िया कुआरा है वो सोने की चिड़िया बन जाएगा, और हरियाणा में आज अराजकता के नाम की चीज नहीं रहेगी और भाईचारा और प्रेम प्यार का भाव बढ़ेगा। तो मेरा इस भाजपा सरकार से और मेरे साथी प्रवक्ता हिंदुस्तानी जी से अनुरोध है कि इधर उधर की बात ना करो, विषय पे आओ और आकर के इसके समाधान की ओर बात करें, और नौजवान साथियों को जो खाली पद पड़े हैं उनके ऊपर भर्ती करने का काम करें। बिल्कुल, समस्या का समाधान तो करना होगा संदीप हिंदुस्तानी जी, क्योंकि भले ही आप ये कहते रहे कि फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन वो अगर फड़फड़ाते हुए भी नुकसान कर रहे हैं, इस तरह से दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को संभालना और इसमें यहाँ पर लोगों को भयमुक्त माहौल देना, ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से हितेंद्र जी समय समय पे कदम उठाए जाते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा 2004 से 14 के बीच में कितनी भर्तियां हुई थी। भर्ती प्रक्रिया पर मैंने सवाल नहीं पूछा, ठीक है। नहीं, इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा, कि पद खाली पड़े, भरे नहीं जा रहे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि 2004 से 14 के बीच में कितनी भर्ती हुई थी और 14 से 2026 के बीच में कितनी हुई है, वो आंकड़ा बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। अभी भी 5,000 युवाओं को हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई है उसकी, तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अभी वो उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो पोस्टिंग लेकिन कराएंगे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इसलिए बता रहा हूं कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि जो इस तरीके के लोग हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, आपने देखा होगा ईमेल के माध्यम से कुछ स्कूलों को मैसेज किए गए, उनको मेल किया गया कि स्कूलों को उड़ाया जाएगा, कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनको मेल किया गया कि उनको उड़ाया जाएगा, कुछ और डिपार्टमेंट्स में मेल किया गया तो उनको उड़ाया जाएगा। तो मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना है कि वो इस तरीके की हरकतें करके जनता में भ्रम और दहशत, भय और दहशत फैलाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे। सिर्फ
आपके ठीक है, यानी आपके मुताबिक मैं ये सिर्फ सिर्फ ये कह दहशत रहा हूं फैलाने कि की माननीय कोशिश थी। मुख्यमंत्री नायब जी ने अभी इनके- आज भी ये इनके कहा है मुताबिक कि हरियाणा लॉ में एंड ऑर्डर शांति के है। साथ में इनके कोई मुताबिक- भी जो इसको तोड़ेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ठीक। उसके ऊपर कठोर से तोड़ने की कठोर ठीक है, कार्रवाई बहुत की बहुत जाएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संदीप हिंदुस्तानी जी, नवीन केडिया जी, ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाभारत में हमने चर्चा की कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।